मिस नाइट एंड डे एपिसोड 4 की शुरुआत में देखते हैं कि जब गायजी को पता चलता है कि मीजिन को उसका असिस्टेंट बना दिया गया है तो वे मन ही मन बहुत गुस्सा होते हैं। फिर गायजी और ड्यूक दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं और सोचते हैं कि मीजिन को ऑफिस वर्क आता भी होगा कि नहीं, और ऊपर से बूढ़ी भी है तो हम उसके साथ काम कैसे करेंगे, और यदि उसे निकाल देंगे तो अधिकारी बहुत गुस्सा होंगे। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि मीजिन को इतना ज्यादा काम देंगे कि वह खुद ही भाग जाएगी। फिर यही सोचकर ऑफिस के अंदर आते हैं। फिर मीजिन को बहुत सारा डॉक्यूमेंट देते हैं और दोपहर तक टाइप करने को कहते हैं। तो मीजिन इतना फास्ट टाइप करती है कि दोनों यह देखकर दंग रह जाते हैं। फिर गायजी और कठिन काम देते हैं पर मीजिन बेहतरीन ढंग से सभी काम को पूरे कर देती है। तो फिर से दोनों बाहर आते हैं और सोचते हैं कि मीजिन को अब कैसे भगाएं, क्योंकि वह तो हर काम में एकदम तूफान जैसी फास्ट और बेहतरीन है। फिर शाम को जैसे ही 6 बजते हैं तो मीजिन घर जाने के लिए जल्दी से रेडी होती है। तो घर जाते देख ड्यूक मीजिन को बहुत सारा डिनर लाने को कहते हैं। तो मीजिन सब आइटम को जल्दी जल्दी लिखती है और साइकिल से दुकान जाकर सभी आइटम को ले आती है। तो दोनों इतना जल्दी ले आई कहकर फिर से दंग रह जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि केवोन कहीं जा रहा होता है तो वह मीजिन को भी जाते देख पुकारता है, पर मीजिन ध्यान नहीं देती और जाने लगती है। तभी एक मोड़ आता है और ट्रैफिक में रेड लाइट जलने के कारण कोविन रुक जाता है। फिर हरी लाइट जलने के बाद जब वह फिर से मीजिन के पीछे जाता है तब तक शाम होने के कारण मीजिन यंग रूप में आ चुकी होती है। तो कोविन को समझ नहीं आता कि मीजिन इतने यंग कैसे दिख रही है। इसके बाद मीजिन जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ मीजिन को बहुत थकी देख प्यार से मालिश कर देती है। फिर अगले दिन गायजी मीजिन को फिर से परेशान करने के लिए पहाड़ वाले गांव में एक व्यक्ति के पास लेटर पहुंचाने भेजते हैं और दोपहर तक वापस आ जाने को भी कहते हैं। तो मीजिन पहाड़ वाले गांव जाती है और इधर ऑफिस में दोनों सोच रहे होते हैं कि पहाड़ देखकर तो मीजिन वहीं बेहोश पड़ी होगी। तभी मीजिन काम निपटाकर वापस आ जाती है तो दोनों के फिर से तोते उड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे कर ली। दूसरी ओर कोविन सीसीटीवी फुटेज में मीजिन को देखता है और सोचता है कि मीजिन अचानक यंग कैसे दिख रही है। और इधर गायों कैट सेंटर जाकर मीजिन को बूढ़ी बनाने वाली कैट को ढूंढती है और मिसिंग कैट का पोस्टर लगाती है। फिर आगे देखते हैं कि इंस्पेक्टर वॉन गायजी को रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि विक्टिम के खून में फेंटनल ड्रग्स पाया गया है। तो गायजी को अपना बचपन का वह दिन याद आता है जिस दिन उसकी माँ का मर्डर हुआ था और पुलिस बात करते हुए जा रही थी कि कांग्यून जो गायजी की माँ है उनके खून में भी फेंटनल ड्रग्स पाया गया था। फिर गायजी इंस्पेक्टर वॉन से उनकी माँ के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले इंस्पेक्टर का नाम और नंबर लेते हैं। इसके बाद गायजी वापस ऑफिस आते हैं तो वहाँ प्रोसिक्यूटर च्यूनही को देखते हैं जो शायद गायजी की पुरानी फ्रेंड भी है। तो गायजी उन्हें इग्नोर कर दूसरी ओर जाने लगते हैं पर च्यूनही गायजी से जबरदस्ती बात करने लगती है। तो गायजी उनके हाथ में रखे मर्डर केस वाले फाइल को देखकर कहते हैं कि 100 परीक्षण रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है क्या। तो च्यूनही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ 3 सालों से काम कर रही हूँ तो तुम मेरे केस से दूर रहना। तो गायजी दूर ही तो रहना चाहता हूँ कहकर चले जाते हैं। इसके बाद वे मीजिन को कॉल कर दिन में मिलने की बात करते हैं। तो मीजिन छुपकर फोन उठाती है और रात को मिलूंगी कहती है। इसके बाद गायजी और ड्यूक दोनों जीडोंग के केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीडोंग पहले तो ऑनलाइन एसिड खरीदता है, इसके बाद कियोन के घर के पास जाकर मौका देखता है। फिर जब मौका नहीं मिलता तो वह सेवान शहर आकर ऑफिस के बाहर एसिड फेंकने की कोशिश करता है। और जीडोंग पहले भी 4 बार ड्रग्स वाले मामले में जेल जा चुका है तो इसका मतलब वह ड्रग्स का आदी है। और वह ड्रग्स तो व्यक्तिगत रूप से खरीदता है पर एसिड ऑनलाइन खरीदता है, इसका मतलब वह सबूत दिखाना चाह रहा था। तो लगता है कि यह मामला सिर्फ एसिड फेंकने का नहीं है, इन सब के पीछे जरूर फेंटनल ड्रग्स वाला मामला है। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद गायजी मीजिन से मिलने रेस्टोरेंट जाते हैं। तो जब मीजिन वहाँ पहुँचती है तो उसके हाथ में पिंक बैग देखकर वे थोड़ा सोचते हैं कि ऐसे ही बैग तो उसके असिस्टेंट भी पकड़ती है पर कुछ नहीं कहते। फिर मीजिन को कुछ सेफ्टी गैजेट देकर कहते हैं कि तुम गवाह हो इसलिए मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। फिर मीजिन की फोन में अपना नंबर सेव कर कहते हैं कि कहीं
भी कभी भी कुछ डेंजरस लगे तो तुरंत फोन करना। तो यह सुनकर मीजिन थोड़ी परेशान होती है। तो गैजी कहते हैं कि हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। फिर मीजिन को घर छोड़ने जाते हैं। तो मीजिन अपने रूम में जाने के बाद मिस्टर गैजी उसकी कितनी चिंता करते हैं यह सोचकर बहुत खुश होती है। फिर हंसते हंसते गैजी को कॉल कर देती है। तो गैजी कॉल रिसीव कर लेते हैं। तो मीजिन क्या कहूँ सोचती है, पूरा भरोसा करती है। इसके बाद मीजिन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश होकर खाना खाती है। तो मीजिन को खुश देखकर उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि ड्यूक एक आदमी जो पहले ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था उसे खिला पिलाकर ड्रग्स के बारे में जानकारी लेता है। तो वह आदमी फेंटरल ड्रग्स कौन बेचता है और कहाँ मिलता है उसके बारे में बता देता है। तो अगले दिन ड्यूक और मिस्टर गैजी फेंटरल ड्रग्स का पता लगाने के लिए क्लब जाने की तैयारी करते हैं। फिर मीजिन भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद मीजिन अपनी सहेली गायों के घर जाती है और उसे कहती है वह उसका अच्छे से मेकअप कर दे क्योंकि उसे रात को ड्रग्स डीलर को पकड़ने जाना है। फिर तीनों स्मार्ट बनकर क्लब जाते हैं। तो मीजिन लाइन में होती है, तभी क्लब के गार्ड मीजिन को देखकर वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि मीजिन अभी बूढ़े रूप में ही थी और क्लब में बूढ़े लोग अलाउ नहीं है। तभी रात हो जाता है और मीजिन यंग रूप में आ जाती है। तो गार्ड्स मीजिन को सॉरी कहते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। तो मीजिन को अंदर जाते देख ड्यूक भी स्टाइल मारते हुए अंदर जाने लगता है, पर गार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। फिर मीजिन अंदर पहुंचने के बाद स्टेज में डांस करने लगती है ताकि किसी वीआईपी की नजर उस पर पड़े। तो एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। फिर वह मीजिन को क्लब के वीआईपी रूम में ले जाता है जहां अमीर और अयास लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो मीजिन अपने पर्स में लगे कैमरा ऑन कर वीडियो बनाने लगती है और उधर गैजी बाहर मीजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर मीजिन वीआईपी रूम में फेंटरल ड्रग्स का वीडियो बना रही होती है। तो गैजी मीजिन से संपर्क करते हैं पर बात नहीं हो पाती। तो गैजी सोचते हैं कि मीजिन किसी मुसीबत में तो नहीं है और यही सोचकर वे क्लब के अंदर जाने लगते हैं, पर गार्ड्स उसे रोकते हैं। तो गैजी सभी गार्ड्स से फाइट करते हुए अंदर जाते हैं और अंदर मीजिन को खोजने लगते हैं। फिर वीआईपी रूम की तरफ जाते हैं और दूसरी ओर वीआईपी रूम में एक लड़का मीजिन के पर्स में लगा कैमरा देख लेता है। तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर गैजी दरवाजा खोल कर मीजिन को ढूंढ रहे होते हैं और उधर वह लड़का गुस्से से मीजिन को धक्का देता है। फिर मीजिन को मारने के लिए कांच का ग्लास उठाता है। तो मीजिन डरकर जोर से चिल्लाती है जिससे गैजी सुन लेते हैं और तभी दरवाजा खोलते हैं और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।